अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की ये वीडियो आप सब लोगों की भरपूर फरमाइश पर बनाई जा रही है और खास तौर पर मेरे कुछ स्टूडेंट जैसे कि वर्दा खालिद, क्यूट गर्ल और मिसेस नदीम, इनकी भरपूर रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ और ये वीडियो आप सब लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। और ध्यान रहे कि ये वीडियो मैंने रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक बनाई है। तो आए अब बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो ये है क्लास 10 का बायोलॉजी का टारगेट पेपर जो कि 2025 के लिए है। ठीक है, और मैंने इसको रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक बनाया है। ठीक है, और मैंने इसके अंदर उन चैप्टर्स को ऐड नहीं किया है जो कि कट हो चुकी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग ये देख लें कि आपका जो बायोलॉजी का पेपर होगा वो टोटल कितने नंबर्स का होगा। तो आपका बायोलॉजी का जो पेपर होगा वो टोटल 60 नंबर्स का होगा। ठीक है, टोटल 60 नंबर का होगा, जिसके लिए आपको टोटल 3 घंटे दिए जाएंगे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब आपके पास इसमें वही यानी कि 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। और आपके पास जो सबसे पहला सेक्शन होगा यानी कि सेक्शन ए, तो आपको सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यूज दिए जाएंगे। आपका जो सेक्शन ए होगा वो टोटल एमसीक्यूज के ऊपर कंसिस्ट होगा। ठीक है, आपको टोटल 12 एमसीक्यूज दिए जाएंगे। ठीक है, और आपने तमाम के तमाम एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने एमसीक्यूज की तैयारी कहाँ से करनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपकी बुक के आखिर में जो एमसीक्यूज दिए जाते हैं ना, आपने उनकी प्रैक्टिस तो लाजमी करनी है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसके अलावा आपने 10 ईयर से हेल्प लेनी है। 10 ईयर के अंदर जो आपके एमसीक्यूज होते हैं आपने उनकी भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आपने दोनों जगह से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आराम से आपके 12 के 12 एमसीक्यूज जो है वो आराम से हो जाएंगे और आप सेक्शन ए में आराम से 12 के 12 नंबर हासिल कर सकती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं जरा सेक्शन बी के ऊपर। तो सेक्शन बी में आपके पास होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो कि आपके पास टोटल 24 नंबर के होते हैं, 24 मार्क्स के। ठीक है, इसके अंदर आपको टोटल 12 सवाल दिए जाएंगे, जिसमें से आपने टोटल 8 सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, कितने नंबर का है टोटल आपके पास, ये होते हैं 24 नंबर के। ठीक है, और आपने क्या करना होता है, 12 सवाल दिए जाएंगे, टोटल 8 सवाल आपने करनी है। ठीक है, 8 सवाल करने होंगे अब आपको। ठीक है, तो शॉर्ट की भी आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें आपके पास लॉन्ग सेक्शन की, तो आपके पास जो सेक्शन सी है वो भी टोटल आपके पास 24 नंबर्स का होता है। ठीक है, यानी कि 24 नंबर का ही आपके पास सेक्शन बी है और 24 नंबर का ही सेक्शन सी आपके पास है। लेकिन सेक्शन सी के अंदर आपको टोटल 6 सवाल दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 4 सवाल को अटेंड करना है। ठीक है, यानी कि 4 लॉन्ग करने होंगे आपको। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है कि आपका जो पेपर है वो बहुत बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, तो अगर आप मेरे दिए गए टारगेट पेपर से तैयारी करते हैं तो आप बायोलॉजी की तरफ से तो बेफिक्र हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह आपके इसमें पूरे के पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा अपनी राइटिंग का। ठीक है, अब जरा हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपके पास जो चैप्टर है वो है गैसियस एक्सचेंज। मैंने ना ये जो टारगेट पेपर बनाया ये चैप्टर वाइज बनाया। ठीक है, ताकि ना आप लोगों को बहुत ज्यादा मसला ना हो। अगर हम बात करें सबसे पहले चैप्टर 1 के डिफरेंस की, तो इसमें आपके पास टोटल 2 डिफरेंस हैं। सबसे पहला जो है वो आपके पास है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, इनका आपने डिफरेंस याद करना है। ठीक है, और जो दूसरा आपके पास सवाल है वो है एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन। तो आपने इस सवाल की भी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इन दोनों की आपने डिफरेंस को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। अच्छा, अब आपके पास जो एक सवाल होगा ना वो 3 नंबर का होगा। ठीक है, तो आपने डिफरेंस भी कम से कम 3 लिख कर आने हैं। तो आप याद कितने करेंगे टोटल, आप ना कम से कम 4 से 5 डिफरेंस याद करके जाइएगा। ठीक है, भाई पेपर में इंसान भूल जाता है, तो आप 3 लिख कर आएंगे। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं जरा हम शॉर्ट सवाल की। तो शॉर्ट के अंदर आपके पास जो पहला सवाल है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल है, आपने इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। दूसरा आपके पास है आर्टिफिशियल वेंटिलेटर। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये 2 टॉपिक्स हैं जो शॉर्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब जरा हम आते हैं लॉन्ग पे। तो लॉन्ग भी इस चैप्टर में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। तो पहला जो आपके पास है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद डायग्राम। ठीक है, अच्छा ये वैसे कभी भी पूरा नहीं आता, मतलब इस सवाल में या तो आपसे कहेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को बता दें या फिर कहेंगे डायग्राम बता दें। ठीक है, तो मैंने तो दोनों ही दिए, आप दोनों की प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन इन दोनों में से कोई एक आएगा, या तो डायग्राम कहेंगे या फिर आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में लिखना होगा। ठीक है, अच्छा अब आपके पास जो दूसरा सवाल है
वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये आपका पहले चैप्टर का सबसे लास्ट सवाल है, तो इसको भी आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। और इसके अंदर से शॉर्ट भी आ सकता है क्योंकि इसमें काफी सारे डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, लंग कैंसर वगैरह, तो कुछ भी इसमें से वो शॉर्ट के लिए भी दे सकता है, लेकिन आपने लॉन्ग के लिए याद करना है। तो अगर ये शॉर्ट के लिए आ जाएगा या इसमें से कोई रीजन पूछ लेंगे तब भी आप आराम से लिख कर आ जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं चैप्टर 2 की तरफ। तो चैप्टर 2 आपके पास है होम्योस्टेसिस, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले डेफिनेशन की, तो इसमें आपने टोटल 3 डेफिनेशंस याद करनी है। सबसे पहला आपके पास है ओस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। छोटी छोटी सी बहुत डेफिनेशंस हैं, तो आपने इनको याद करके जाना है, ठीक है। अगर हम इसी चैप्टर के डिफरेंस की बात करें, तो इस चैप्टर में टोटल 2 डिफरेंस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपके पास है ट्रांसपायरेशन एंड गुटेशन, और दूसरा जो आपके पास है वो है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। तो इन दोनों ही डिफरेंस को आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। देखिए, एक बात याद रखें कि आपकी जो बुक है वो टोटल 3 साल पहले चेंज हुई है, ठीक है, और उसमें जितने भी सवाल हैं वो बिल्कुल भी रिपीटेड नहीं है कि आप ये सोचिए कि मैं 10 ईयर से तैयारी कर लूंगी, उसमें बहुत कम सवाल हैं, हो जाएगा पेपर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 10 ईयर में कुछ भी रिपीटेड नहीं है। तो आप 10 ईयर के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा करके मत बैठे कि 10 ईयर से कर लेंगे और पेपर हमारा हो जाएगा। तो 10 ईयर पे फोकस मत करें। बायो के अंदर बाकी की बात नहीं करी, मैं सिर्फ बायो की बात करी, तो बायो में 10 ईयर पे फोकस मत करेगा क्योंकि रिपीटेड नहीं है, ठीक है। और अगर कोई सवाल है जो बहुत ज्यादा रिपीटेड, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी, लेकिन बाकी लॉन्ग या शॉर्ट नहीं रिपीटेड है तो इसके ऊपर मत बैठिएगा, ना इनके सवालात को याद करिएगा। जो मैं कहूंगी वो याद कर ले, इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा आपका। अगर अब बात करें हम लॉन्ग सवाल की, तो इस चैप्टर में आपके पास ज्यादातर लॉन्ग सवाल है क्योंकि ना ये बहुत बड़ा आपके पास चैप्टर है, ठीक है। तो पहले तो आपके पास है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। तो इस सवाल की भी बहुत अच्छे से तैयारी करनी, और ये सवाल भी जो वो शॉर्ट में आ सकता है क्योंकि जाहिर बात है इसके अंदर जो आपके पास जितने भी प्लांट्स हैं, हेलोफाइट, जीरोफाइट, मीजोफाइट, तो उनके करेक्टरिस्टिक्स को वो शॉर्ट में पूछ सकते हैं, लेकिन आपने लॉन्ग के लिए ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब आपके पास जो अगला सवाल है वो है थर्मो रेगुलेशन इन मैन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी चैप्टर का है और आपने इसकी भी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। इसके अलावा ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन विद डायग्राम। तो डायग्राम के साथ आपने इस सवाल की भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जानी है। तो ये टोटल इस चैप्टर में 3 ही सवाल है जो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें शॉर्ट सवाल की, तो शॉर्ट में आपके पास टोटल 2 ही सवाल है इस चैप्टर में, ठीक है। एक तो डायलिसिस है और एक है फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। तो इन दोनों सवाल को शॉर्ट में याद करके जाइएगा आप, ठीक है। अच्छा, डायग्राम भाई मेन चीज है, बायो बायो में डायग्राम तो होती है, ठीक है। तो या तो आपको किडनी की डायग्राम देंगे या नेफ्रॉन की। इस चैप्टर में सिर्फ यही 2 डायग्राम्स है जो इंपॉर्टेंट है, किडनी के आप किडनी की डायग्राम बनाए या फिर आप नेफ्रॉन की डायग्राम बनाए। तो आपने इन दोनों ही डायग्राम की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है, क्योंकि डायग्राम तो आप जितनी अच्छी बनाएंगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम जरा तीसरे चैप्टर के ऊपर। तो आपके पास जो तीसरा चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ठीक है। तो इस चैप्टर में भी काफी सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ डेफिनेशंस के बारे में। तो इस चैप्टर में जो डेफिनेशंस आपने याद करनी है वो है स्टिमुलस, रिसेप्टर, रिफ्लेक्स एक्शन, कलर ब्लाइंडनेस, शॉर्ट एंड लॉन्ग साइटनेस। तो इन सारी ही डेफिनेशंस की आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी। देखिए, बहुत बड़ा बड़ा नहीं याद करना ना। देखिए, वैसे भी एक सवाल आपके पास कितने नंबर का, 3 नंबर का है, ठीक है। तो आपको वैसे भी कोई एक डेफिनेशन तो देंगे नहीं, कम से कम 3 डेफिनेशन तो देंगे ही। तो बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन नहीं याद करिएगा, बस छोटी छोटी याद कर लीजिएगा। अच्छा, अगर हम बात करें लॉन्ग सवाल की, तो इस चैप्टर का जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग सवाल है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाइएगा। इसके अलावा जो दूसरा सवाल है जो कि अक्सर आता है वो है डिफाइन एंडोक्राइन सिस्टम। तो आपने एंडोक्राइन सिस्टम की सबसे पहले तो डेफिनेशन देनी है, उसके बाद आपके पास है 3, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एंड पेनक्रियास विद वन सिक्रीशन ऑफ ईच। इनके एंजाइम्स के सिक्रीशन को आपने याद रखना है कि ये जो 3 ग्लैंड्स हैं ये कौन कौन से एंजाइम को सिक्रीट करती हैं, और इनकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें डायग्राम की, तो इस चैप्टर में जो डायग्राम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है वो है ह्यूमन ईयर, ठीक है, इंसानी कान, ठीक है। तो उसकी आपने बहुत अच्छे से डायग्राम की प्रिपरेशन करके जानी है, ठीक है। आई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एयर ही इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसी की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम जरा नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। तो हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सपोर्ट एंड मूवमेंट, चैप्टर नंबर 4 जो आपके पास है। इसके अंदर अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो इसमें ज्यादातर डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस आपके पास जो है वो है ट्रॉपिक एंड नेस्ट्रिक मूवमेंट, दूसरा है कार्टिलेज एंड बोन, एंडो और एक्सोस्केलेटन।
या फिर स्केलेटल एंड स्मूथ मसल। तो इन चारों ही डिफरेंस को आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस वाले सवाल भी पेपर में लाजमी आते हैं, तो इनकी बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। अच्छा, इस चैप्टर में अगर हम शॉर्ट की बात करें तो उसमें आपके पास है नेम्स एंड फंक्शंस ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स के नाम बताने और उनके फंक्शंस के बारे में, इसके अलावा आर्थराइटिस, तो इसको भी बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। लॉन्ग के लिए तो इस चैप्टर में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन अगर यही जो शॉर्ट है ये लॉन्ग में आ गए तो आ सकते हैं, लेकिन नहीं है वैसे लॉन्ग, शॉर्ट के लिए ही है, ठीक है, तो आप शॉर्ट के लिए तैयार करके जाइएगा। अब आपके पास जो चैप्टर 5 है रिप्रोडक्शन, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या है, सबसे पहले तो डेफिनेशन है, यानी कि बाइनरी फिजन, एपोमाइक्स, फ्रेगमेंटेशन। तो आपने इन तीनों ही डेफिनेशंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि लॉन्ग या शॉर्ट दोनों में आ सकता है, तो आपने इसकी भी बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है, ठीक है। मैं पहले बता रही, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। अच्छा, अगर हम बात करें इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की, तो उसमें आपके पास जो इंपॉर्टेंट है वो है पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप, लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जर्मिनेशन एंड इट्स टाइप, फर्टिलाइजेशन एंड इट्स टाइप। तो इसमें तो काफी सारे सवाल है जो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से, ठीक है। पहले डेफिनेशन बतानी है, जैसे कि पॉलिनेशन है उसकी डेफिनेशन और फिर उसकी टाइप्स वगैरह। इसी तरह लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बताना है, जर्मिनेशन की डेफिनेशन और फिर उसके टाइप्स के बारे में बताना है, ठीक है, इस तरीके से याद करके जाइएगा। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट आपके पास डायग्राम है वो पता है क्या है, पहली आपके पास है ओव्यूल, दूसरी आपके पास है सीड। आपने इनकी बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जो डायग्राम है वो आपके पास ओव्यूल की है, जो कि हर साल आई है, ठीक है, मतलब जब से आपकी बुक चेंज हुई है तब से लेकर अब तक हर साल आ रही है, तो इसको आपने नहीं भूलना है। सब छोड़ छाड़ के आपने ओव्यूल की डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तो इस चैप्टर में आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि चैप्टर नंबर हमारे पास 7 है। अच्छा, जो चैप्टर 6 है वो तो रिड्यूस हो गया ना, वो कट हो चुका है, तो उसकी तैयारी नहीं करनी, ना ही उसके एमसीक्यूज की, ना ही उसके शॉर्ट और लॉन्ग सवालात की, ठीक है। तो चैप्टर नंबर आपका जो 7 है, ठीक है, उसके अंदर ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उसमें सिर्फ ये दो डेफिनेशन है आपके पास, यानी कि इकोसिस्टम और बायोस्फीयर। तो आपने चैप्टर 7 में सिर्फ इन्हीं दो डेफिनेशंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर हम बात करें लॉन्ग की, तो लॉन्ग में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सवाल इंपॉर्टेंट है, जो कि है ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो जो बायोटिक कंपोनेंट था इकोसिस्टम का वो आ चुका है, ठीक है, एग्जाम के अंदर। तो उम्मीद है कि आपकी दफा ए बायोटिक कंपोनेंट दे, ठीक है, तो आपने इसकी बहुत बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में और कुछ लॉन्ग नहीं है इतने ज्यादा, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। अब हमारे पास आता है लास्ट चैप्टर, ठीक है, जो कि है चैप्टर नंबर 8, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अच्छा, जो चैप्टर नंबर 9 है वो भी कट हो चुका है, उसकी भी आपने तैयारी नहीं करनी है, ना उसके एमसीक्यूज की, ना उसके शॉर्ट और लॉन्ग की, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने कोशिश की है कि मैं चैप्टर वाइज बनाऊं ताकि आपको बहुत ज्यादा आसानी हो। तो आपके पास चैप्टर 8 में जो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल, ठीक है, तो आपने इन टूल्स की बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है, ठीक है, ज्यादा बड़ा मत याद करिएगा, छोटे छोटे याद करें, ठीक है, तो बहुत छोटा छोटा मत याद कीजिएगा, मतलब एक दो लाइन का लिख कर आ जाए तो इतना भी नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा तो लिख कर आइएगा आप, कम से कम 5 से 6 लाइनें, 7 लाइनें, और वो डिपेंड करता है जो सवाल दिया गया वो कितना पूछ रहे हैं, तो उसको कितना लिख कर आना है। इस चैप्टर में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, जो कि है फर्मेंटेशन एंड इट्स टाइप्स। तो आपने इस सवाल की बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है, ठीक है, फर्मेंटेशन एंड इट्स टाइप की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। देखें, जो लास्ट के चैप्टर है ना वो रिड्यूस हो चुके हैं और उनमें मटेरियल भी कम है, तो उम्मीद है कि उनमें से लॉन्ग आ जाए, तो आप तैयारी करके जाइएगा लास्ट के चैप्टर के लॉन्ग्स की तो लाजमी, ठीक है। तो आप इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही वाला लॉन्ग याद करके जाएंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको ये देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो कुछ आपको समझाया है वो आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर आप इस टारगेट पेपर से तैयारी कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो पेपर है वो बहुत जबरदस्त होने वाला है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तैयारी शुरू करें। टाइम क्योंकि आपके पास बहुत कम है तो तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। और अगर आपको अभी भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।